नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। देखिए हमारी तो करवा चौथ की तैयारी हो चुकी है। हमने मेहंदी वगैरह भी पहले से ही लगा लिया है, तो आप पहले ही तैयार हो जाइए। एक रात पहले ही आप मेहंदी लगा लीजिए। करवा चौथ की तैयारी पूरी हो गई है। तो तैयारी में हमने क्या क्या सामान लिया है वो हम देखेंगे। लाल कलर का आप कपड़ा ले चौकी पे बिछाने के लिए। तो देखिए हमने लाल कलर लिया है। करवा चौथ में लाल कलर बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद हम करवा माता की फ़ोटो लेंगे। आपके पास जो भी स्वरूप हो आप ले लीजिए, कैलेंडर हो, फ़ोटो हो, या फिर जिससे भी आप पूजा करते हैं आप वो ले लीजिए। तो देखिए मैंने करवा चौथ माता का एक फ़ोटो लिया है। तो इस तरह से करवा चौथ माता की फ़ोटो आती है, तो हम ये फ़ोटो ले लेंगे। इसके बाद हमें जो सामग्री लगेगी वो आपको एक एक करके हम बताते जाएंगे। तो देखिए हमने सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है। तो इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं सभी मैंने अलग अलग लिए हैं। इसमें हमें भरना होता है, करवा के अंदर हमें ड्राई फ्रूट्स भरना होता है। तो हम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। तो मैंने आपको सभी दिखा दिया, जैसे मैं रखती हूँ मैंने वही दिखा दिया। इसमें से आपको आपका करवा कितना बड़ा है आप उसमें भर सकते हैं। कलश बनाने के लिए हमें एक लोटा लेना है। मिट्टी का लीजिए, तांबे पीतल का लीजिए, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। आप चाहें तो कलश बनाइए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना कलश के भी पूजा होती है, आपकी मर्जी। आप कलश बनाइए या मत बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए हमने एक करवा लिया है। तो करवा को मैंने घर में ही सजाया है। तो जो चीज़ मेरे पास थी मैंने उसी से करवा को सजा दिया। और एक मैंने धातु का करवा लिया है। जो पार्वती माता का करवा होता है ना, वो मीठे का करवा होता है। तो इसे मैंने धातु का करवा लिया है। तो आप कुछ इसे भी चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं। मार्केट में सजा सजाया करवा मिल जाता है, आराम से आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आप आम के पत्ते ले लीजिए, पान के पत्ते ले लीजिए, आपकी मर्जी है। आप जो ले सकते हैं कलश बनाने के लिए पत्ते। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे गेहूँ लेना है। आप चाहे तो मोट ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मगर करवा चौथ के व्रत में गेहूँ का ही महत्व होता है। तो गेहूँ से ही पूजा होती है। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ लिया है। आप गेहूँ थोड़े से ज़्यादा ले लें, क्योंकि सभी जगह गेहूँ ही चढ़ाया जाता है। फिर करवा में हम जो मिठाई भरेंगे, बताशे भरते हैं, उसके लिए हमने एक पात्र लिया है और एक उसको ढकने के लिए लिया है। जो हमने मिट्टी का करवा लिया है उसमें हम इसी तरह से ढकेंगे। और जो एक और करवा है उसे भी आप चाहें तो ढक सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मिट्टी का पात्र लिया है। तो आपको ऐसे लेना होगा जिसमें हम करवा रख के ढकेंगे। उसके बाद हम एक श्रीफल लेंगे। इसमें हमने पहले से टीका कर दिया है। आप चाहे तो लीजिए, नहीं तो हटा भी सकते हैं। श्रीफल हर पूजा में ज़रूरी होता है, तो आप एक श्रीफल ज़रूर ले लीजिए। गोला नारियल कहते हैं। देखिए इस कैलेंडर में गणेश भगवान की मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ़ोटो दिया हुआ है। फिर भी अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं अलग से। तो गणेश भगवान का विग्रह हमने लिया है एक छोटा सा। तो हमें गणेश भगवान का छोटा सा मूर्ति चाहिए होगा, तो हम इसे ले लेंगे। उसके बाद देखिए हमें थाली सजाएंगे। थाली में हम पूजा की सामग्री रखेंगे। तो इसमें हमें एक मौली लगेगा, एक धूप लेंगे। आप जो भी धूप यूज़ करते हैं वो धूप ले लीजिए, माचिस ले लेंगे। उसके बाद देखिए हमें एक जनेऊ लेना है। गणेश भगवान के लिए आप जनेऊ ले लीजिए। तो आपको गणेश भगवान का फिर हम मीठे में बतासा, मुकुलदाना, जो भी आप मीठा में लेना चाहें वो ले सकते हैं। बतासा आप थोड़ा सा ज़्यादा लें, क्योंकि इसमें बतासे की ही पूजा होती है। बतासा बहुत ज़रूरी होता है, तो आप बतासा ज़रूर लें। उसके बाद हमें एक चुंदरी चाहिए होगा। करवा माता के लिए हमें एक चुंदरी की ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें एक हल्दी लेंगे कलश में डालने के लिए, 1 रुपये का सिक्का और एक सुपारी लेंगे। कलश में डालने के लिए हमें इन सभी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले से इसे तैयार कर लेंगे। बाद में आपको कलश स्थापना के समय दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम कपूर लेंगे। आरती करने के लिए आपको कपूर चाहिए होगा। देखिए इसमें हम कुमकुम, सिंदूर, चंदन और जो घर में पूजा करते हैं वही ले लीजिए। अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। पूजा की थाली में आप यही सभी रख लीजिए एक साथ। उसके बाद हमें दक्षिणा लेनी होती है। जो कथा सुनाने आते हैं उसमें हमें दक्षिणा लेनी होती है। गेहूँ का हम जो बनाएंगे गिलास में रख के, उससे हमें दक्षिणा लेनी होती है। फिर हम यहाँ पे दीपक लेंगे। तो आप शुद्ध देसी घी का दीपक ले लीजिए, तिल के तेल का भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें फूल लेने होते हैं। तो करवा माता, पार्वती माता की ही पूजा होती है, तो यहाँ पर आप लाल फूल ले लीजिए। यथासंभव जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो फूल ले सकते हैं। उसके बाद हमें श्रृंगार की सामग्री लेनी है। तो करवा चौथ पर श्रृंगार की सामग्री बहुत ही ज़रूरी होती है। जितना भी हो सके आप श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें करवा चौथ पे श्रृंगार की सामग्री की ज़रूरत होती है। 16 श्रृंगार जरूर लीजिए, नहीं तो कम से कम 5 तो जरूर ले सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इस तरह से मिला के आप 5 श्रृंगार की सामग्री तो जरूर लीजिए। श्रृंगार की सामग्री आपको 2 जगह लेनी होती है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको श्रृंगार की सामग्री 2 जगह क्यों लेनी है। तो इस तरह से आपको श्रृंगार की सामग्री लेनी है। यथासंभव आप श्रृंगार की सामग्री ले लीजिए। उसके बाद हमें देखिए क्या लेना है, भोग प्रसाद में लेना है। तो आप चौथ का होता है तो चौथे दिन तो इसमें आप कम से कम 4 तरह की मिठाइयाँ या फल जरूर लीजिए। ऋतु फल भी आप अपने अनुसार से ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर बायना निकालना होता है। तो बायना हमें अपनी सास या फिर अपनी जेठानी, ननद, किसी के लिए भी निकालना होता है। जो भी कोई सुहागन हो, ये बायना हमें किसी सुहागन को ही देना होता है। तो बायना पे आप अलग से श्रृंगार ले लीजिए, इसमें साड़ी ले लीजिए और आपको दक्षिणा भी देनी होती है। तो इस तरह से आप बायना निकाल लीजिए।
तो बायना आप पूजा करने के बाद किसी को भी दे सकते हैं, पंडिताइन को भी दे सकते हैं, और अपने किसी भी बड़े को प्रणाम करके जो आपसे बड़ा हो आपको ये बायना उसको देना होता है। तो इस तरह से आप बायना जरूर निकालिए। करवा चौथ पे बायना भी निकाला जाता है। तो इस तरह से आपको करवा चौथ की सामग्री लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर छन्नी और थाली और चंद्रमा पूजन का सामान दिखाया है, लेकिन छन्नी नहीं दिखाई है क्योंकि मैंने अभी तक नई छन्नी ली नहीं है। मेरे पिछले साल की छन्नी है जो थोड़ी सी मतलब टूट गई है, तो पुरानी छन्नी चल जाएगी, लेकिन आपको टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आप नई छन्नी ले लीजिए। इतनी सामग्री आपको करवा चौथ के लिए पर्याप्त होगी। तो करवा चौथ की पूजा विधि आपको मैं आगे की वीडियो में बता दूंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का जवाब दूंगी।